हेलो, नमस्ते। कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, उन्होंने आपको ही क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात है आप में जो आपको पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, या तो जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो, या तो जिनके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग देखने वाले हो, उन्होंने आपको क्यों चुना? आप में ऐसी उनको क्या खास बात लगी जिसकी वजह से उन्होंने आपको चुना? वैसे तो पूरी दुनिया पड़ी है, लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ही क्यों चूज़ किया? क्या वजह हो सकती है, क्या रीज़न हो सकता है? ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट ना भी करे, तो ओपन माइंडेड होकर आप ये रीडिंग देखिएगा। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। उन्होंने आपको ही क्यों चुना पूरी दुनिया में? और भी तो बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने उनका दिल आप पर ही क्यों आया? वैसे तो पूरी दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन उनका दिल आप पर ही क्यों आया? उनको आप ही क्यों पसंद आए? आपको ही उन्होंने क्यों चुना? ऐसी क्या खास बात लगी उनको आप में? भले आप में आपको ये ऐसा लगता हो कि अरे मेरे अंदर तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, या तो, लेकिन ये आपकी सोच है। लेकिन उनकी नज़र से अगर हम देखें तो उनको वो चीज़ आप में नज़र आई हो, ये भी हो सकता है। भले आपको ऐसा लगता हो कि आप में कोई ख़ास बात नहीं है, लेकिन उनको लगता है। उनको लगता है कि ये पूरी दुनिया जो है वो चीटर है, आप एक ही अच्छे इंसान हो, ऐसा वो सोचते हैं आपके लिए। 3 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 2 ऑफ कप्स। आजकल आप किसी से मिले हो, इस वक्त जो मेरी रीडिंग देख रहे हो, मैं उनकी फीलिंग की बात कर रही हूँ। आप कुछ दिन पहले आप अपने पार्टनर से मिले हो, या तो आप उनसे अपने प्यार का इजहार करने के बारे में सोच रहे हो, या तो आप उनसे मिल चुके हो कुछ दिन पहले ही, उनके साथ आपकी मीटिंग हुई हो, या तो वो आपसे मिलने आए हो, आप दोनों की मीटिंग हुई हो अचानक से कहीं पर, या तो आप दोनों ने ही अपना प्यार इजहार कर लिया है। कुछ दिन पहले ही आप दोनों ने ही अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया है, अपने प्यार को। ऐसा यहाँ पर मुझे लग रहा है। हो सकता है कुछ दिन पहले ही आप किसी से मिले हो। आप दोनों का जो रिश्ता है ये बहुत ही डिवाइन कनेक्शन यहाँ पर मुझे लग रहा है। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, 6 सेकंड चक्रा आर्कएंजल एरियल, फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल। बॉटम ऑफ द डेक आया है एंजल ऑफ बैलेंस। आजकल आप अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को बहुत ही बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आपको उनकी याद बहुत आ रही है, बहुत ही ज़्यादा। कुछ दिन से आप उनको मिस कर रहे हो, लेकिन फिर भी आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को ना चाहते हुए भी कंट्रोल कर लेते हो, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। आजकल आपकी ऐसी फीलिंग यहाँ पर दिख रही है। पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा मिस करते हुए दिख रहे हो मुझे। 1 मिनट कार्ड में सेट कर लेते। ओके, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तब उनको ये फील हुआ कि आप वो उन्होंने जैसे कि आपको चूज़ नहीं किया है, जैसे कि आप डिवाइन, आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, जैसे कि यूनिवर्स ने ही आपको मिलवाया है। जब उन्होंने आपको पहली बार देखा, तब उनको ये फील हुआ कि जैसे कि आप दोनों का ये जो रिश्ता है वो बहुत पहले से, वो जैसे कि वो आपको बहुत पहले से जानते हैं, जन्म जन्म से जानते हैं, पास्ट का कनेक्शन है। या तो आपका उनके साथ, वो भले ही आज ही आपको उन्होंने देखा हो, लेकिन उनके दिल ने ये कहा कि जैसे कि वो आपको सदियों से जानते हैं, सालों से जानते हैं। पहली नज़र में एक अपनापन सा उनको फील हुआ, और कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चुना नहीं है, डेस्टिनी ने, यूनिवर्स ने आप उनको आपके लिए चुना है। वैसी वाली फीलिंग वो आपके लिए रखते हैं। वो सोचते हैं कि उन्होंने आपको पसंद नहीं किया है, उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया, लेकिन उनकी लाइफ में आपका जो आना है वो डेस्टाइन था। वो यूनिवर्स ने पहले से सोच कर रखा होगा, प्लान करके रखा होगा। डेस्टाइन
आपका उनकी ज़िंदगी में आना वो एक डेस्टिन्ड टाइमिंग था। डेस्टिनी ने चाहा तभी आप उनकी ज़िंदगी में आए, उनके कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तभी आप उनकी ज़िंदगी में आए। तो उन्होंने जैसे वो आपको बहुत ही ज़्यादा मानते हैं, वो आपकी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपके लिए उनका दिल जो फ़ील करता है, उन्होंने आज तक कभी किसी के लिए फ़ील नहीं किया। आप दोनों ही एक-दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा एक-दूसरे को प्यार करते हो, रिस्पेक्ट देते हो। तो पहली ही नज़र में उनको ये फ़ील हुआ कि जैसे कि आपको उनके लिए ही बनाया गया है। जैसे कि कोई चीज़ हमें, जैसे कि हमारी तलाश किसी चीज़ पर आकर ख़त्म हो गई हो, कोई चीज़ हम ढूँढ रहे थे, चाह रहे थे, किसी चीज़ के लिए हम भाग रहे थे, किसी चीज़ को पाना चाहते थे और वो चीज़ हमें मिल गई हो, तो जैसे कि हमारी तलाश है वो ख़त्म हो गई हो, हमारी मंज़िल आ गई हो, हमें हमें हमारा स्टॉप आ गया हो, ऐसी वाली फ़ीलिंग उनको आपसे आती है। कि ज़िंदगी में अब और किसी चीज़ की तमन्ना ही बाकी नहीं रही। वो आपके अंदर सारी ही चीज़ें उनको फ़ील होती है, वो आपके अंदर सारी ही चीज़ें देखते हैं। जब उन्होंने पहली बार आपको देखा तो एक अपनापन-सा, एक अंदर से एक ऐसी वाइब आती है कि कोई अपना है जिसको हम गले लगा लें, जिसको प्यार करें, जिसको हम बाहों में ले लें, उनको टच करें, उनको करीब से देखें, उनके साथ रहें। एक अपनापन, एक हम्बल वाइब उनको आपसे आती है और उनको आपके सिवा और कोई चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। आपके सिवा वो किसी और के साथ कंपैटिबल रह ही नहीं पाते हैं, ऐसा वो आपके लिए फ़ील करते हैं। आपके लिए एक स्टेबल उनकी फीलिंग है, वो एक स्टेबल है और आपके साथ वो एक स्टेबल कनेक्शन फ़ील करते हैं, स्टेबिलिटी फ़ील करते हैं। पूरी ज़िंदगी कोई ऐसा पर्सन है जिसके साथ वो रहना पसंद करते हैं, जिसके साथ हम बोर नहीं होते, जिसके साथ हमें बोरियत वाली फीलिंग नहीं आती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि सालों साल हम उनके साथ रहते हैं लेकिन फिर भी हमें उस रिश्ते का, उस रिलेशनशिप की हमें थकावट नहीं महसूस होती है। बहुत ही हम एन्जॉय करते हैं, खुश रहते हैं ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स या तो कितने भी चैलेंजेस हो, ऑब्स्टेकल्स हो, लेकिन जो हमारा पसंदीदा पार्टनर होता है उनके साथ हम हँसी-खुशी सारी चीज़ें निभा लेते हैं, सारी चीज़ों को हम हैंडल कर लेते हैं। जब हमारा कोई पसंदीदा पार्टनर, कोई हमारा प्यार करने वाला, कोई हमारा अपना कोई हमारे साथ होता है तो ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, हम उनके साथ हँसी खुशी ज़िंदगी को बिता लेते हैं, निभा लेते हैं। हम किसी से कोई फरियाद नहीं रहती है। जैसे कि बहुत ही लाइफ में, सबकी लाइफ में चैलेंजेस होती है लेकिन जिसको हम प्यार करते हैं वो हमारा पार्टनर, हमारा हमसफ़र हमारे साथ होता है, तो हम जो भी चैलेंजेस है वो भी बहुत ही सिंपल हो जाती है, बहुत ही वो इतनी तंग नहीं करती, इतनी परेशान नहीं करती, हम उनको भी हँसी-खुशी उससे पार हो जाते हैं। वैसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है कि अगर आप उनके साथ हो तो वो इस ज़िंदगी के सफ़र में बहुत ही हँसते, गाते, मुस्कुराते और बहुत ही हँसी-खुशी में ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो पूरा हो जाएगा। वैसे कहने को तो उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास भी बहुत ऑप्शंस होंगे, या तो उन्होंने आपके सिवा भी बहुत सारे पहले उनके दोस्त रहे हो, या तो उनको उन्होंने बहुत सारे लोगों से देखा है, सबके साथ मिल-जुल कर वो रहे हैं। और भी लोग उनकी ज़िंदगी में आए और आकर चले गए, उनके साथ भी कुछ टाइम के लिए उनका रिलेशनशिप रहा, फिर वो किसी ना किसी रीज़न की वजह से वो रिलेशनशिप उनका चला नहीं, फिर कोई दूसरा पर्सन उनकी लाइफ में आया, उनके साथ भी कुछ टाइम के लिए वो रिलेशनशिप में रहे और फिर वो भी किसी ना किसी रीज़न की वजह से दोनों अलग हो गए। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों से वो मिले हैं, बहुत कुछ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, तो वो ये नतीजे पर आए हैं कि आपके साथ उनका ये जो कनेक्शन है वो कुछ और लेवल का ही है। आपके साथ उनकी ये ज़िंदगी आपके साथ ही पूरी कटने वाली है। अब और कोई ना तो वो किसी को लाना चाहते हैं, ना ही तो आपके सिवा और कोई पर्सन उनकी ज़िंदगी में आएगा। फर्स्ट और लास्ट जो भी है वो बस आप ही हो, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। और एक रीज़न ये भी है कि उन्होंने आपके साथ, उनको बहुत ही ज़्यादा वो फिज़िकली बहुत ही खुश रहते हैं, आपके साथ रहना, आपकी कंपनी, आपको प्यार करना। तो एक जो हमें हमारी जो नीड होती है वो सारी ही उनकी नीड जो है वो आप कंप्लीट करते हो। कोई ऐसा पार्टनर होता है जिसके साथ बैठना, बातें करना, उनको प्यार करना, ये सब अच्छा लगता है। तो एक
जो भी हमारी फिजिकल नीड होती है, इमोशनल नीड होती है, वो सारी ही नीड जो है वो आप कंप्लीट करते हो, या तो आपके अंदर उनको वो कंप्लीट होती हुई दिखती है। तो इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया। वो फिजिकली भी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपसे, आपके साथ रहना, आपसे प्यार करना, जिस तरह आपका प्यार, उनको प्यार करने का तरीका है, जिस तरह आप, आपकी जो रोमांटिक फीलिंग है, बात बात करते हो, जिस तरह आप रोमांटिक बातें करते हो, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपका जो फिजिकल लुक, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर, आपका बॉडी स्ट्रक्चर, ये सब भी उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। तो एक रीज़न तो ये भी है कि आपकी ब्यूटी, एक रीज़न तो ये है कि आपकी जो फिजिकल आपका स्ट्रक्चर है, आपकी ब्यूटी है, आपकी पर्सनालिटी है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई थी। इसी वजह से उन्होंने आपको पसंद किया है। पहली ही नज़र में आप उनको पसंद आ गए थे। आपकी चाहे वो ड्रेसिंग स्टाइल हो, आपकी हेयर स्टाइल हो, आपकी आँखें हो, उनको आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा क्यूट, बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। आपकी आँखें हो, आपकी लिप्स हो, और सबसे ज़्यादा तो आप एक लोगों के बीच में रहते हो, लेकिन फिर भी आपने लोगों से एक दूरी बना कर रखी है। लोगों के साथ रहते हो, लेकिन आप सब लोगों के साथ में रहते हो, लेकिन आप सब जैसे नहीं हो, सबसे अलग हो। आपका जो आपकी अंदर की आपकी इंटरनल जो ब्यूटी है, इंटरनल जो खूबसूरती है, वो कुछ ख़ास है, कुछ अलग ही है, ऐसा वो आपके लिए सोचते हैं। तो एक रीज़न तो ये भी है उन्होंने आपको चुनने का कि वो फिज़िकली बहुत ही ज़्यादा आपसे अट्रैक्टेड हुए थे। आपकी ब्यूटी, पर्सनैलिटी, आपकी खूबसूरती, आपका स्ट्रक्चर, आपकी वॉकिंग स्टाइल, ये सब चीज़ों ने भी उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया। वो आपके दीवाने ही हो गए, बहुत ही वो आपको पसंद करते हैं। आपको देखते हैं तो उनको लगता है आपसे ज़्यादा खूबसूरत उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किसी को देखा ही नहीं है। वैसे हो सकता है उनकी लाइफ में पहले भी बहुत सारे दोस्त आए हो, फ्रेंडशिप की हो, उनके साथ थोड़ा वक़्त वो रहे हो, ये सब तो है। लेकिन उन्होंने जब आपसे वो मिले, तब उनको ये अंदर से फीलिंग आई कि आप में जो बात है, वो बात और किसी में नहीं है। आप में कुछ ख़ास है, कुछ अलग है, कुछ ऐसी बात है जो उनको आपसे जुड़े रखती है, ऐसी वाली फीलिंग उनको आपसे आती है। और आपका जो काम करने का तरीका है, आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो, बहुत ही लॉयल हो, आपका जो काम करने का तरीका है, वो भी उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप वर्किंग पर्सन हो सकते हो, या तो आप लोगों का सेम वर्क प्लेस है, आप लोग एक ही प्लेस पे साथ में जॉब, बिज़नेस कुछ भी कर रहे हो, एक्टिविटी, तो अक्सर वो आपको देखते हैं, जिस तरह आप आपके बॉस है या तो एम्प्लॉई है, उनके साथ जो आपका बिहेवियर है, आपका रिलेशनशिप है, आपका काम करने का नज़रिया है, दूसरे लोगों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है, फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो ये सब वो देखते हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा वो आपसे इम्प्रेस होते हैं। क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उनके साथ तो अच्छे ही रहते हैं, लेकिन ओवरऑल हम और दूसरे लोगों के साथ हमारा रिलेशनशिप कैसा रहता है, अगर किसी को पूरा देखना है, पूरा जानना है, तो हमें ये सब चीज़ों के बारे में भी देखना होता है। अब आप किसी को प्यार करोगे तो वो इंसान आपके साथ तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन वो दूसरे लोगों के साथ उनका रिलेशनशिप कैसा है, बिहेवियर कैसा है, तो वो भी तो किसी को अगर किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना है, तो ये सारी चीज़ें के बारे में भी हमें देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो वो जब ओवरऑल आपको देखते हैं, दूसरे लोगों के साथ आपका कैसा रिलेशनशिप है, काम पे, वर्क प्लेस पे आपका बिहेवियर कैसा है, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, तो सब जगह पर आपको वो सबसे बेहतरीन वो आपको पाते हैं। आप में वो सारी ही क्वालिटीज़ है, सबके साथ आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली रहता है, बहुत ही ज़्यादा सबके साथ आप मिक्सअप होके रहते हो, सबको साथ में रख के रहते हो, एक सपोर्टिव नेचर है आपका। तो कहीं न कहीं वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं, आपके साथ अपनी वो मैरिज के बारे में सोचते हैं, एक कमिटमेंट के बारे में वो आपके साथ सोचते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप किसी के साथ मैरिज करते हो, तो वहाँ पर सिर्फ 2 लोग ही नहीं होते हैं, बहुत सारे लोग आपसे जुड़ते हैं, उनकी फैमिली, आपकी फैमिली, उनके रिश्तेदार, आपके रिश्तेदार। तो जब हम किसी के साथ मैरिज के लिए सोचते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सोचना पड़ता है कि और लोगों के साथ आपका बिहेवियर कैसा रहता है, और लोगों के साथ आप किस तरह से आप बिहेव करते हो, आपका नेचर कैसा है। तो
ऑल ओवर वो आपको जब मार्क करते हैं, देखते हैं, तो ये सब चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आती है। आप एक बहुत ही फ्रेंडली, हम्बल और बहुत ही सपोर्टिव इंसान हो, तो उनको आपकी ये जो क्वालिटीज़ है ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। कहने को तो ये छोटी-छोटी बात होती है, लेकिन ये जो छोटी-छोटी बातें होती हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। ये सब चीज़ें जब आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाओगे तब ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है, तो उनको आपकी ये सारी बातें भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और सबसे ज़्यादा तो उन्होंने आपका दिल देखा, उन एक वो जब आपसे मिले तब उनके दिल ने कहा, या तो अंदर से एक आवाज़ आई कि आप ही हो जिनके साथ वो उनको अच्छा लगता है, उनको रहना पसंद है जिसके साथ। ये नहीं है कि बहुत आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो, या तो आप बहुत ही ये ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जिसको मिलते ही जिसके साथ हम वक़्त बिताते हैं, तो थोड़ा टाइम जिसके साथ वक़्त बिताने पर हमें अंदर से पता चल जाता है कि हाँ, ये वही इंसान है जिसके साथ मुझे अच्छा लगता है, जिसके साथ रहना मुझे अच्छा लगेगा। पूरी ज़िंदगी में इनके साथ खुश रहूँगा या तो खुश रहूँगी। बस रिलेशनशिप की यही डेफ़िनेशन है, यही तो रिलेशनशिप की एक सिंपल सी डेफ़िनेशन है कि आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है, आपको उनकी कंपनी अच्छी लगती है। फिर चाहे वो कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, आपकी कास्ट का हो या तो अदर कास्ट का हो, आपसे छोटा हो, आपसे बड़ा हो, हेल्दी हो, पतला हो, चाहे कैसा भी हो, बस प्यार की एक ही डेफिनेशन होती है कि आपको उनके साथ रहना अच्छा लगता है, या तो मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। बस यही तो प्यार है, इसमें और किसी चीज़ की कोई देखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर बात करें कि उन्होंने आपको क्यों चुना, तो उसका एक रीज़न तो ये है कि उनको आपके साथ अच्छा लगता है बस। अगर ये सारी रीडिंग को मैं एक ही शब्द में, एक ही वर्ड में अगर आपको कहूँ, तो बस उसका रीज़न यही है कि उनको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। क्यों लगता है उसका आंसर उसके पास भी नहीं है, बस आपके साथ रहना, आपकी कंपनी उनको अच्छी लगती है तो लगती है। अब किसी के साथ हमें क्यों अच्छा लगता है, किसी के साथ क्यों अच्छा नहीं लगता है, कोई हमें क्यों पसंद आ जाता है, कोई हमें क्यों पसंद नहीं आता है, इसका कोई जवाब नहीं होता है। बस हमारे दिल को किसी के साथ रहना अच्छा लगता है, तो बात ख़त्म। इस चीज़ को ज़्यादा लंबा खींचना ये ठीक नहीं है। कोई क्यों पसंद आता है, कोई क्यों पसंद नहीं आता, इसका कोई अम, मेरे पास तो कोई आंसर नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये चीज़ें जो है वो नेचुरली है, ये अपने आप ही होती है, कोई अपने आप ही पसंद आ जाता है। इसके लिए कोई हमें ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं लगाने होते हैं। बस दिल से कोई चीज़ इंसान कोई हमें पसंद आ जाता है, इसके लिए कोई रीज़न, कोई वजह नहीं होती है। बस किसी के साथ हमारा दिल जुड़ जाता है, कोई हमें पहली ही नज़र में पसंद आ जाता है। और अगर हम किसी के साथ मैरिज करते हैं, अरेंज मैरिज करते हैं, तो पूरी ज़िंदगी उनके साथ रहते हैं, फिर भी हम वो हमें नहीं पसंद आता, या तो हम उनके साथ नहीं ठीक से रह पाते, पूरी ज़िंदगी उनके साथ निकल जाती है, लेकिन फिर भी वो इंसान हमारे दिल में जगह नहीं बना पाता है, तो ऐसी बात होती है। और अगर मैं आज राशि आपको बताऊँ, तो यहाँ पर वृश्चिक, कर्क, मीन राशि है, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मेष, धनु, सिंह राशि है। बस ये राशि तुला राशि, सभी राशि की एनर्जी है यहाँ पर। तुला राशि भी है, मकर, मिथुन राशि है, सभी राशि की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर वाटर साइन, एयर साइन और अर्थ साइन की एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा लग रही है। तो कहीं ना कहीं आपका जो कनेक्शन है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे ज़्यादा आ रही है। नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, फरवरी मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, मई मंथ, मार्च मंथ, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अप्रैल, मई, मार्च, फरवरी, ये मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। 7 नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और किसी की डेट ऑफ बर्थ 24 या तो 7, 3, 5, 4, 2, 22 हो सकती है। आज ये जो रीडिंग देख रहे हो, या तो आपकी या तो आपके पार्टनर की हो सकती है।
तो होप गाइज मैंने आपको सारी मैसेजेस डिलीवर कर दिए। होप आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।